हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रिवर्सिबल। सो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो ओपी गुप्ता का जो हमारा सीरीज़ चल रहा था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चंस चल रहा था जिसमें कि मैंने 1 to 50 क्वेश्चन पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग जा कर के देख लें। ठीक है, मैं एक प्लेलिस्ट बना दूँगा इसका, तो उसमें आप देख लेना। अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है, बिना किसी देरी के। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो देखिए, हमारा जो 51 क्वेश्चन है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। तो टर्मिनल वेलोसिटी ऑप्शन ए है, ए कांस्टेंट वेलोसिटी विथ नो एक्सेलरेशन, ए फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी अटेंड आफ्टर मूविंग 1/2 ऑफ टोटल डिस्टेंस, या फिर डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी। अभी हम 52 देखते हैं। ड्रैग कोफिशिएंट इन हिंड्रेड सेटलिंग क्या होता है। डैश दैट इन फ्री सेटलिंग। क्वेश्चन 1 है लेस देन, बी है इक्वल टू, सी है नॉट नेसेसरीली ग्रेटर देन, डी है ऑलवेज ग्रेटर देन। तो जो इसका 52 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन दैट इन फ्री सेटलिंग होता है। ठीक है, 53 क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 53 क्वेश्चन में, फॉर द फ्री सेटलिंग ऑफ ए स्फेरिकल पार्टिकल थ्रू ए फ्लूइड ए स्लोप ऑफ सी डी माइनस लॉग एन आर ई प्लॉट क्या होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 1 -1 0.5 या फिर -0.5 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, माइनस का 1। ठीक है, अभी 54 क्वेश्चन देख रहे हैं हम। 54 में बोला है, इन कंटिन्यूस फ्लूइडाइजेशन सॉलिड आर कम्प्लीटली स्ट्रेनेड। बी है द प्रेशर ड्रॉप इज़ लेस देन दैट फॉर द बैच फ्लूइडाइजेशन। सी है देयर इज़ नो एंट्रेनमेंट ऑफ द सॉलिड। डी है वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, तो 54 का जो आंसर होगा इसमें हमारा वो ए हो जाएगा, सॉलिड आर कम्प्लीटली इंट्रेंड। ठीक है, 55 देखते हैं। प्रेशर ड्रॉप इन ए फ्लूइडाइज बेड रिएक्टर इज़, तो डैश है दैट इन ए सिमिलर पैक्ड बेड। तो इसमें प्रेशर ड्रॉप पूछा है कि जो फ्लूइडाइज बेड रिएक्टर होता है उसमें कितना होता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी भी है। ऑप्शन देख लेते हैं, लेस देन, मोर देन, सेम या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मोर होगा, क्योंकि फ्लूइडाइज बेड रिएक्टर में ज़्यादा होता है, पैक्ड रिएक्टर में कम होता है। इन ए फ्लूइडाइज बेड रिएक्टर टेम्परेचर ग्रेडियंट आर वेरी हाई होता है, टेम्परेचर इज़ मोर होता है और लेस यूनिफॉर्म होता है। सी है हॉट स्पॉट आर फॉर्म, या फिर डी है सिग्रीगेशन ऑफ द सॉलिड अकर होता है। तो 56 का जो आंसर हो जाएगा इसमें बी हो जाएगा, टेम्परेचर क्या होता है इज़ मोर और लेस यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, 57 पढ़ते हैं। लोअर बी डब्ल्यू जी मीन्स डैश ऑफ द ट्यूब। तो बी डब्ल्यू जी क्या होता है सबको पता है, ये किसी भी ट्यूब के थिकनेस को नापने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है जिसका मतलब होता है बर्मिंघम वायर गेज। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, लोअर थिकनेस, लोअर क्लोज सेक्शन, या फिर आउटर डायमीटर या इनर डायमीटर। तो मतलब ये किसको नापता है। ठीक है, लोअर कम होगा तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लोअर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, बी आंसर। ओके, तो कम अगर जो बी डब्ल्यू जी है इसका मतलब उसका क्रॉस सेक्शन क्या है, कम है। 58 देखते हैं। कैविटेशन अकर इन सेंट्रीफ्यूगल पंप व्हेन द सक्शन प्रेशर इज। अब देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। तो 58 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन पढ़ते हैं। लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट ए टेम्परेचर, या फिर ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट टेम्परेचर, इक्वल टू वेपर प्रेशर, या फिर इक्वल टू डेवलप्ड हेड। तो 58 जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सबको पता है ये लेस देन अगर जो वेपर प्रेशर से हो जाएगा तो उसमें कैविटेशन हो जाएगा। 59 पढ़ते हैं। कैविटेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। ठीक है, तो ए है सुटेबली डिज़ाइनिंग द पंप, बी है मेंटेनिंग द सक्शन हेड एफिशिएंटली ग्रेटर देन वेपर प्रेशर, या सी है मेंटेनिंग सक्शन हेड इज इक्वल टू डेवलप्ड हेड, या डी है मेंटेनिंग सक्शन हेड लोअर देन द वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इसमें जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बताइए क्या होगा। तो 59 है, इसका क्या हो जाएगा, कैविटेशन कैन बी प्रिवेंटेड क्या होगा, जब मेंटेनिंग दिस सक्शन हेड सफिशिएंटली ज़्यादा हम रखेंगे वेपर प्रेशर से। ठीक है, अभी 60 देखेंगे।
प्राइमिंग इज़ नीडेड इन ए पंप डैश पंप। तो अभी जो 60 का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है रेसिप्रोकेटिंग गियर, सेंट्रीफ्यूगल या डायफ्राम। तो प्राइमिंग किस में ज़रूरत होता है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप में होता है। द जनरल रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीड एन, हेड एच, पावर पी या फिर डिस्चार्ज क्यू ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पावर फैक्टर होता है पंप का, तो उसका है, तो इसका करेक्ट इक्वेशन पूछ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ही हो जाएगा। क्यू जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन एच या फिर एन टू पी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन, ठीक है। ओके, अब 62 देखते हैं। द मैक्सिमम डेप्थ फ्रॉम विच ए सेंट्रीफ्यूगल पंप कैन ड्रॉ वाटर इज। तो इसका ऑप्शन है डिपेंडेंट ऑन स्पीड ऑफ द पंप, डिपेंडेंट ऑन द लोअर पावर ऑफ द पंप, सी है 34 फीट या डी है 150। इसमें क्या पूछा है? मैक्सिमम डेप्थ फ्रॉम विच ए सेंट्रीफ्यूगल पंप कैन ड्रॉ वाटर इज, ठीक है। तो 62 का आंसर है। तो ये क्या होता है हमारा जो मिनिमम होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम 34 फीट होता है, डेप्थ होता है उसका, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप को ड्रॉ करने के लिए वाटर को। अभी 63 क्वेश्चन 63 देखते हैं। बॉयलर फीड वाटर पंप इज़ यूजली ए डैश, रेसिप्रोकेटिंग होता है, गियर होता है, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल होता है या डायफ्राम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 63, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बताइए क्या कौन सा होगा? तो 63 का जो होगा मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका करंट। 64 देखते हैं। प्लंजर पंप आर यूज़ किसके लिए करते हैं? हाई प्रेशर के लिए, स्लरी के लिए, विस्कस मास के लिए या नन ऑफ दिस। तो 64 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हायर प्रेशर के लिए प्लंजर पंप का यूज़ किया जाता है। प्लंजर पंप एक रेसिप्रोकेटिंग टाइप पंप होता है, ठीक है। तो मोल्टन सोप 65 पढ़ते हैं। मोल्टन सोप पंप इज़ ट्रांसपोर्टेड बाई पंप, मोल्टन सोप, ठीक है। तो डायफ्राम, रेसिप्रोकेटिंग गियर या सेंट्रीफ्यूगल। तो 65 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा गियर पंप, ठीक है ना। जो मोल्टन यूरिया मतलब मोल्टन टाइप का जितने भी आपके स्लरीज होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। 66 देखते हैं। 66 बोला है टू हैंडल स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड एट ग्रेटर डिस्चार्ज प्रेशर यूज़ ए पंप, ठीक है। कौन सा पंप यूज़ करेंगे? हैंडल स्मॉलर क्वांटिटी फ्लूइड एट द हाइयर डिस्चार्ज प्रेशर, मतलब प्रेशर को हमें ज़्यादा रखना है, ठीक है, प्रेशर ज़्यादा रखना है। तो हमें कौन सा? रेसिप्रोकेटिंग, सेंट्रीफ्यूगल, वॉल्यूट या फिर रोटरी वैक्यूम। तो सभी को पता है अगर हमें प्रेशर ज़्यादा रखना है, फ्लो कम रखना है, तो हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ करेंगे, ठीक है। आपको खुद से सोचना है तब आंसर लगाना है, ये नहीं कि देख लेना है आंसर में। 67 का देखते हैं। द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द वेनर कॉन्ट्रैक्टर फॉर द फ्लो थ्रू एट एन ओरिफिस फ्रॉम ए रिजर्वायर इज़ गिवन बाय, ठीक है। तो ये देख लेते हैं एक बार। तो ये ऑप्शन दिया है सी डॉट अंडर रूट 2GH या सी अंडर रूट 2GH या सी डी अंडर रूट 2GH या सी बी। ये तो आपको सिंपली बुक में आप हम सभी लोगों ने पढ़ा है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सी बी इजकल टू अंडर रूट 2GH, ठीक है। तो 68 है। द फ्लूइड जेट डिस्चार्ज फ्रॉम ए 2-inch डायमीटर ओरिफिस हेड एंड ओरिफिस डायमीटर 1.75 इंच एट इट्स वेनर कॉन्ट्रैक्टर, द कोफिशिएंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इज। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सब जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये सब क्या होता है, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है। हालांकि ये न्यूमेरिकल बेस है, लेकिन डिप्लोमा वाले मुझे पता है ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करते नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी होता है अचानक ये सडनली ये क्वेश्चन दे देता है, तो आप लोग को कोशिश करना है कि इनका ज़्यादा रिवीजन करें, जिससे कि आपको ये ऑप्शन को आप सीधा डायरेक्ट आंसर कर सकें, ठीक है। और अगर जो आप सॉल्व कर पाते तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 68 है ना, इसका ऑप्शन ये बी होगा, ठीक है, 0.766, ठीक है। ओके, सॉरी गलत हो गया। इसका जो 68 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हाँ ठीक है बी है। 69 देखते हैं। डिस्चार्ज थ्रू वी नोच वियर। तो वी नोच सबने पढ़ा होगा, ठीक है, जो डिस्चार्ज को फ्लो को मेजर करता है। तो वो डिस्चार्ज कैसे वेरी करता है? 69 का देखेंगे। h टू द पावर 3/2, h टू द पावर 1/2, h टू द पावर 5/2 या h टू द पावर
2/3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, h⁵ 5/2। ठीक है, अभी 70 क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्चार्ज थ्रू द रेक्टेंगुलर वियर इज वेरीज, कैसे होता है? तो h⁵ 1/2, h⁵ 5/2, तो ये आपको याद रखना है कि देखो वी नोच होगा, ठीक है, तो उसमें h⁵ होगा, या रेक्टेंगुलर होगा तो उसका जो होगा h⁵ होगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो आपको इतना याद रखना, रेक्टेंगुलर में 3/2, वियर में 5/2। तो बेफल्स इन ए मिक्सिंग टैंक आर प्रोवाइड, मतलब बेफल्स जो है टैंक्स में क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं? 71 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिड्यूस स्विरलिंग एंड वॉर्टेक्स फॉर्मेशन इंक्रीज द स्ट्रक्चर लेंथ ऑफ द टैंक, या फिर डी सी है एड इन रोटेशनल फ्लो, या फिर डी है नन ऑफ दिस। तो 71 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रिड्यूस द स्विरलिंग एंड वॉर्टेक्स फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, स्विरलिंग, ठीक है, ओके। वॉर्टेक्स फॉर्मेशन ताकि प्रॉपर तरीके से हो सके, जिससे क्या होगा, मिक्सिंग अच्छा होगा टैंक में, ठीक है। हम्म 71 हो गया, ठीक है। 72 देखते हैं। फ्रॉड नंबर डायरेक्ट ऑप्शन, ये डायमेंशन लेस नंबर है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रॉड नंबर क्या होता है? शेयर स्ट्रेस टू द ग्रेविटेशनल स्ट्रेस, ड्रैग स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेस, इनर्शियल स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेस, इनर्शियल स्ट्रेस टू द ग्रेविटेशनल स्ट्रेस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा इनर्शियल स्ट्रेस टू द ग्रेविटेशनल स्ट्रेस, ठीक है। 73 क्वेश्चन करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज जॉइंट इन द अंडरग्राउंड पाइप कौन से होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो स्लीव जॉइंट, कपलिंग, फ्लेंज, या फिर एक्सपेंशन जॉइंट। तो इसका जो 73 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा स्लीव जॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, जो कि अंडरग्राउंड पाइपिंग बनाए जाते हैं, ठीक है। तो 74 क्वेश्चन पढ़ते हैं। द वाल्व यूज फॉर वेरी रिमोट एंड द एक्यूरेट कंट्रोल ऑफ द फ्लूइड कौन सा होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो सभी को पता होगा। नीडल, ग्लोब, गेट या बटरफ्लाई, बताइए सभी लोग। तो 74 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका नीडल होगा, बिल्कुल एक्यूरेट मेजरिंग करेंगे, और जनरली ये स्मॉल डायमीटर के लिए, स्मॉल डायमीटर ऑफ द पाइप के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। तो 75 का क्वेश्चन पड़ता है। चेक वाल्व किस लिए यूज़ की जाती है? क्वेश्चन है एट हाई प्रेशर इन बेंड फॉर कंट्रोलिंग वाटर फ्लो फॉर यूनिडायरेक्शनल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूनिडायरेक्शनल के लिए, ठीक है। 76 पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी क्लोज कंट्रोल ऑफ द फ्लो ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? फैसिलिटेट क्लोज कंट्रोल ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, ओके। तो एक मिनट, इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। गेट वॉल है, और ग्लोब वॉल है, बटरफ्लाई वॉल है, या चेक वॉल है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ग्लोब वॉल हो जाएगा, ठीक है। जो क्लोज कंट्रोल, मतलब कंट्रोलिंग फैसिलिटी इंक्रीज़ करता है इसमें, ठीक है, जनरल सी बात है। 77 है। द वॉल्व कॉमनली यूज इन द पाइप लार्जर देन टू डाया, ठीक है। तो कौन सा वॉल हम यूज़ करेंगे? ग्लोब, गेट, प्लग, या चेक वॉल, ठीक है। तो 77 का जनरली क्या होगा? गेट वॉल, बड़े डाया के लिए गेट वॉल यूज़ करते हैं, ओके। 2 इंच का गेट वॉल फिटेड इन ए पाइप है, रिप्लेस बाय द सिमिलर ग्लोब वॉल की तरह कर दिया। तो अब पूछ रहे हैं कि प्रेशर ड्रॉप जो है किस में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर ड्रॉप यही हुआ, प्रेशर ड्रॉप ऑफ द डेल्टा पी फॉर द सेम डिस्चार्ज, द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द ग्लोब वॉल किस में होगा, कितना होगा, मतलब वो पूछा है, ठीक है। तो 78 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ग्रेटर लेस देन डेल्टा पी, क्योंकि देखिए द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द ग्लोब वॉल में जो प्रेशर है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन गेट वॉल में प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप होता है, ठीक है, ओके। नहीं, गलत हो गया। ये जो ग्रेटर देन होगा, ग्लोब वॉल में क्या होता है ना, वो ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप होता है, ठीक है, लेकिन एक जो कंट्रोलिंग है वो आपका बहुत अच्छा रहेगा। गेट वॉल के केस में प्रेशर ड्रॉप कम रहता है, लेकिन कंट्रोलिंग के लिए नहीं है वो अच्छा, ओके। 79 पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन ऑफ द एयर वेसल प्रोवाइडेड इन द रेसिप्रोकेटिंग पंप इज, ठीक है। फंक्शन क्या होता है एयर वेसल का जो प्रोवाइड किया जाता है? टू रिड्यूस द डिस्चार्ज फ्लक्चुएशन, रिड्यूस द डेंजर ऑफ फॉर कैविटेशन, अवॉइड द नेसेसिटी ऑफ द प्राइमिंग, इंक्रीज द पंप की एफिशिएंसी। तो 79 का करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रिड्यूस द डिस्चार्ज फ्लक्चुएशन। एक आप देखेंगे डिस्चार्ज और सक्शन में डैम्पनर प्रोवाइड की जाती है, तो वो क्या होता है
क्योंकि आपको पता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड में काम करता है, तो ये फ्लो को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है, उसमें ऑलरेडी फील्ड रखते हैं। ओके, 80 नंबर है, हीट डेवलप्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल पंप डिपेंड किस पे करता है, ठीक है, जो हेड डेवलप होता है। ऑप्शन है स्पीड पे, इम्पेलर डायमीटर, बोथ ए और बी, नाइदर ए और बी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसका सी हो जाएगा। ये स्पीड और इम्पेलर का डायमीटर दोनों डेवलप करता है किसी भी पंप को, हेड को डेवलप करने के लिए। 80 क्वेश्चन पर 81 पढ़ते हैं। द हेड लॉस इन द टर्बुलेंट फ्लो इन ए पाइप वेरीज, ठीक है ना, हेड लॉस इन ए टर्बुलेंट फ्लो इन ए पाइप वेरीज कैसे होता है, एज वेलोसिटी का स्क्वायर इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, या इनवर्सली एज द वेलोसिटी। तो 81 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वेलोसिटी टू द वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। 82 पढ़ते हैं। वन डायमेंशनल फ्लो इम्प्लाइज फॉर ए स्ट्रेट लाइन स्टडी uniform flow, unsteady uniform flow, a flow which does not account for the change in the transverse direction, ठीक है। तो 82 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ए फ्लो विच डज नॉट अकाउंट फॉर द चेंज ऑफ ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ओके, मतलब ये सिंपली बात है कि जो वन डायमेंशनल फ्लो वो क्या बताता है, तो वो यही बताता है कि वो जो है ट्रांसफर डायरेक्शन ना हो, एक वो स्टेडी फ्लो हमेशा मेंटेन करके रखे, ठीक है ना, यूनी डायरेक्शनल हो। ओके, 83 पढ़ते हैं। 83 में बोला इन केस ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फैन और ए ब्लोअर द गैस की जो कैपेसिटी है वो कैसे वेरीज करती है, ठीक है। तो स्पीड टू द पावर 2, स्पीड टू द पावर 3, या फिर स्पीड टू द पावर 0.5। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्पीड पे डायरेक्टली वेरी करता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 84 है, द कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, द रिलेट मास फ्लो रेट अलोंग ए स्ट्रीम ट्यूब, बी है रिलेट वर्क एंड एनर्जी, सी है स्टिपुलेट दैट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन मस्ट बी सेटिस्फाइड एट एवरी पॉइंट ऑफ इन द फ्लूइड, डी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए रिलेट द मास फ्लो रेट अलोंग द स्टीम ट्यूब, ठीक है, मतलब कितना मास कितना वेलोसिटी से गया और पाइप में इन किया और कितना निकल रहा है, वही होता है हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। और उसका पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्टार्टिंग में कितना था और बाहर कितना था। तो 85 का पढ़ते हैं। फुटबॉल आर प्रोवाइडेड इन द सक्शन लाइन, ठीक है। फुटबॉल कुछ नहीं होता है, चेक वॉल ही होता है या फिर एनआरवी होता है ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो अवॉइड प्राइमिंग every time we start pump, remove the contaminated present in the liquid, minimize the fluctuation discharge, या control the liquid discharge। तो 85 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये, क्योंकि देखो अगर जो मान लो कि प्राइमिंग के लिए ही होता है, क्योंकि अगर जो आप फुटबॉल नहीं लगाते हो, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर जो फुटबॉल नहीं होगा तो जहाँ से पंप जो सक्शन ले रहा है वो क्या होगा, वहाँ तक वो एयर पूरा चला जाएगा, ठीक है। और अगर जो आप बीच में सेक्शन में एनआरवी लगा दोगे, तो अगर जो एयर जाता भी है तो आपका वो जो वाटर है वो बैक फ्लो करके वो पीछे टैंक के साइड नहीं जाएगा, जिसके अंदर एयर इंग्रेडिएंट नहीं हो पाएगा, एयर का फिलअप नहीं हो पाएगा, जिसके कारण आपका पंप जो है, पंप में ऑलवेज पानी भरा रहेगा या लिक्विड भरा रहेगा, तो इसलिए लगाते हैं। 86 देखते हैं। डिफरेंशियल मैनोमीटर मेजर द, ठीक है, लेकिन एक्चुअली जनरली क्या होता है कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है ना वो डिपेंड करता है। देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, अगर जो आप रियल लाइफ में देखो तो उतना आपको सही नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने देखा है फील्ड में, मतलब प्लांट में, कि जनरली क्या होता है वो डिपेंड करता है कि वो सेंट्रीफ्यूगल पंप वो ट्रांसपोर्ट कहाँ पे कर रहा है आपका फ्लूइड को। अगर जो मान लीजिए हाइट पे कर रहा है तो वो ना डिस्चार्ज वाले लाइन पे ही नहीं, एनआरवी लगा देगा कि कभी अगर जो मान लीजिए पंप बंद हुआ तो क्या हुआ, लिक्विड वो जैसे ऊपर डिस्चार्ज कर रहा है तो वो क्या को वापस आने के लिए सोचेगा, लेकिन वहाँ पे एनआरवी फुटबॉल लगा देंगे तो वो क्या होगा, पाइप वहीं पे पानी वहीं पे रुक जाएगा, जिससे कि पंप ना डी प्राइम नहीं होगा, ठीक है। तो अगर जो आप लेकिन सक्शन में लगाते हो तो आपका सक्शन तक का तो डी प्राइम हो जाएगा ना, इसलिए तो मतलब वो केस बताएगा आपको, वो मतलब फील्ड में एक्चुअली में, लेकिन उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यही ऑप्शन ठीक होगा, लेकिन एक्चुअल आप इसको ना ब्लाइंडली इस पर ट्रस्ट नहीं करना कि यही होता है बिल्कुल फील्ड, मतलब रियल लाइफ में, ठीक है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो डिपेंड करेगा कि कैसा सिचुएशन है, कहाँ फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन करना है। ओके, तो 86 क्या है, 86 है डिफरेंशियल मैनोमीटर
क्या मेजर करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट या फिर नन ऑफ दिस। तो 86 जो होता है हमारा वो क्या है, मेजर करेगा प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। अभी 87 है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फ्लो बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है वेरीज पैराबोलिकली अक्रॉस द सेक्शन, इज कांस्टेंट ओवर द इंटायर क्रॉस सेक्शन, इज जीरो एट प्लेट एंड इंक्रीज लीनियरली टू द मिड प्लेन, या फिर डी है नन ऑफ दिस। तो 87 करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ठीक है ना, वेरीज पैराबोलिकली होता है। ठीक है, ओके 88 पढ़ते हैं। वाइल स्टार्टिंग ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इट्स डिलीवरी वॉल शुड बी केप्ट। अब कैसा रखना है, तो ओपन रखना है, क्लोज रखना है, आइदर ओपन और क्लोज रखना है। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, आइदर ओपन और क्लोज डिपेंड। तो देखिए ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी, बंद रखते हैं। अगर जो आप ओपन करके चलाओगे तो आपका एम्प्स जो है ना, करंट जो है बहुत ज़्यादा लोड लेगा। ठीक है ना, एक ही साथ। इसीलिए हमेशा हम क्या करते हैं, पंप चलाते टाइम इसमें एक रिसर्कुलेशन की लाइन, तो रिसर्कुलेशन लाइन को आप ओपन रखिए। ठीक है ना, और डिस्चार्ज आई को आप बंद रखिए। पंप चलाइए, वो रिसर्कुलेशन लाइन में जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो करंट है एक जगह स्टेबल हो गया, तो आप धीरे धीरे डिस्चार्ज आई को आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, 89 है, 89 देखते हैं। A centrifugal pump designed for the handling water mu is equal to 1 centrifuge will deliver when the pumping thicker oil इसका थिकनेस कितना दिया है, 100 सेंटीपोज। ठीक है ना, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ओके, तो इसका ऑप्शन ए है लेस हेड एंड कैपेसिटी, बी है मोर हेड, या फिर सी है मोर कैपेसिटी, या फिर डी है लेस हेड एंड मोर कैपेसिटी। तो 89 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, लेस हेड एंड कैपेसिटी। 90 पढ़ते हैं। फ्लो रेट ऑफ द हाई वेलोसिटी फ्लू गैस डिस्चार्ज थ्रू ए स्टैक टू द एटमॉस्फेयर कैन बी मोस्ट कन्वेंशनली मेजर। ठीक है ना, मेज़र किया जा सकता है किसके थ्रू, पिटोट ट्यूब के थ्रू, मैनोमीटर, रोटामीटर, या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सिंपल है कि पिटोट ट्यूब के थ्रू हम डिस्चार्ज को कर सकते हैं जो हमारा एटमॉस्फेरिक में जा रहा है एयर। 91 है मैक्सिमम थ्योरेटिकल सक्शन लिफ्ट फॉर द वाटर एट द 15 डिग्री बाय द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज़ 34। ठीक है ना, द सेम फॉर द वाटर एट 90 डिग्री विल बी कितना, मतलब 15 डिग्री के लिए 34 है, तो 90 डिग्री अगर जो हम टेम्परेचर कर देंगे वाटर के लिए तब कितना उसका थ्योरेटिकल सक्शन लिफ्ट होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 8 हो जाएगा। ओके, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका वो हाइट ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगा। ठीक है, 92 फ्रिक्शन फैक्टर फॉर द हाइड्रोलिकली स्मूथ पाइप एट रेनॉल्ड्स नंबर 2100 इज F1 if the pipe is further smooth, that is roughness is reduced, the friction factor at that time value NRE will be क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन अनचेंज होगा, इंक्रीज डिक्रीज होगा, डिपेंड करेगा पाइप के मटेरियल पे। तो 92 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है, 93 है वेना कॉन्ट्रैक्टा फॉर्म ड्यूरिंग फ्लो ऑफ द लिक्विड थ्रू ए ओरिफिस हैज़ मिनिमम लिक्विड क्रॉस सेक्शन, मोर डायमीटर कंपेयर टू ओरिफिस डायमीटर, सी है मिनिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड स्ट्रीम, या डी है नन ऑफ दिस। तो 93 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए, मिनिमम लिक्विड क्रॉस सेक्शन। ठीक है, 94 है रेसिप्रोकेटिंग पंप कंपेयर टू द सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, तो डिलीवरी लिक्विड एट यूनिफॉर्म प्रेशर होता है, या कैन हैंडल स्लरी मोर एफिशिएंटली होगा, या फिर आर नॉट सब्जेक्ट टू एयर बाइंडिंग, या कैन ऑपरेट विद डिलीवरी वॉल्व क्लोज। तो देखिए इसको आपको ना, आप कोशिश कीजिए इसका आंसर खुद देने के लिए। अगर तो आपको सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग में आपको डिफरेंस है तो आप बिल्कुल ईजिली आप इसका जवाब दे पाएंगे। वैसे मैं बता दूं कि देखिए कि डिलीवरी
लिक्विड एट यूनिफॉर्म प्रेशर है, देखिए यूनिफॉर्म प्रेशर पे तो नहीं देगा, प्रेशर फ्लक्चुएट होता है। कैन हैंडल स्लाइडली मोर एफिशिएंटली, गलत है क्योंकि गियर पंप होता है, ठीक है। लेकिन ये आर नॉट सब्जेक्ट टू एयर बाइंडिंग, एयर की बाइंडिंग नहीं होगा, और क्लोज करके तो बिल्कुल नहीं चला सकते, तो इसका एक ही आंसर है, वो सी सही हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं 95 का। ए ट्यूब इज स्पेसिफाइड बाई इट्स, ट्यूब किसके थ्रू स्पेसिफाइड, थिकनेस ओनली, आउटर डायमीटर ओनली, थिकनेस एंड आउटर डायमीटर बोथ, इनर डायमीटर। तो 95 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, थिकनेस एंड आउटर डायमीटर बोथ। 96 देखते हैं। फॉर द पाइप दैट मस्ट बी ब्रोकन एट इंटरवल फॉर द मेंटेनेंस द कनेक्टर यूज शुड बी एन, ठीक है ना। पाइप के लिए मस्ट बी ब्रोकन एट इंटरवल फॉर द मेंटेनेंस, तो कनेक्टर कौन सा यूज़ किया जाएगा। तो 96 का ये तो आपको फील्ड में आप जैसे काम करोगे रियल में तभी आपको पता, जैसे अगर जो ब्रोक हो गया दो जगह से तो हम उनको यूनियन लगाते हैं। यूनियन क्या करते हैं, एक आपका समझ लीजिए तो मेल कनेक्टर होता है जो इस तरीके से कुछ होगा ऐसा, ठीक है। यहाँ पे थ्रेड होता है, ठीक है, और ये उसमें जाके अटैच हो जाता है, ठीक। अभी देखते हैं द मोस्ट इकोनॉमिकल फ्लो कंट्रोल वॉल्व फॉर यूज़ विथ लार्ज डायमीटर पाइप इज, ठीक है। मोस्ट इकोनॉमिकल फ्लो कंट्रोल वॉल्व पूछ रहा है लार्ज डायमीटर के लिए, तो ये सबको पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 98 का क्या हो जाएगा बताइए, बटरफ्लाई वाल। बटरफ्लाई वाल क्या होता है, लेस जगह भी कम लेता है और बहुत ही इकोनॉमिकल फ्लो कंट्रोल करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, याद रखिए ये सिर्फ बड़े डायमीटर पाइप में होता है, छोटे में हम बटरफ्लाई वाल नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट टू द प्रेशर ड्रॉप इन द पाइपलाइन, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, साइज ऑफ द पाइप, लेंथ ऑफ द पाइप एंड नंबर ऑफ द बेंड, या फिर डी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि ये बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट टू द प्रेशर ड्रॉप इन द पाइपलाइन। तो बोल रहे हैं क्योंकि देखो वेलोसिटी फ्लूइड का वो बिल्कुल इफेक्ट करता है उसके प्रेशर ड्रॉप में, साइज कैसा है पाइप का वो भी मैटर करता है, बड़ा साइज होगा कम प्रेशर ड्रॉप होगा, मतलब कम डाया का साइज होगा, ठीक है ना। साइज ऑफ द लेंथ, बिल्कुल अगर ज़्यादा लेंथ है तो प्रेशर ड्रॉप बढ़ेगा, तो इसलिए इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 100 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू क्रिएट ए फ्लो ऑफ गैस वेयर नो सिग्निफिकेंट कंपैरिजन इज रिक्वायर्ड। तो ए होगा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ब्लोअर, एक्सियल ब्लोअर कंप्रेसर, या फिर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो जो डी हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ब्लोअर। क्रिएट ए ऑफ गैस बोला है वेयर नो सिग्निफिकेंट कंप्रेशन, जिसमें कि कंप्रेशन यूज़ नहीं कर रहा है, तो सिर्फ क्या करता है गैस को लेता है अंदर से सक करके बाहर डिस्चार्ज करता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम क्या कम ही टाइम का वीडियो बना रहे हैं, फिर भी 28 मिनट का वीडियो बन गया। आप इसको हाई स्पीड में 2 की स्पीड में या 1.5 की स्पीड में आप देख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। और आगे अब बने रहिए, वीडियो डेली अपलोड नहीं हो पाता क्योंकि आपको पता है जैसे कि ड्यूटी वगैरह से टाइम नहीं मिल पाता है मुझे, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो ज़रूर आपको प्रोवाइड करूँ। ओके, बाय बाय।